अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो के आगाज़ से पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटे के आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप हासिल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं मुबीनुद्दीन खैरदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई सीरीज़ के साथ जिसका उन्वान है करियर गाइडेंस। जी हाँ, एक ऐसा प्रोग्राम जो आम स्टूडेंट्स को ख़ास स्टूडेंट्स बना दे, एक ऐसा प्रोग्राम जो नाकामी की तरफ दौड़ते हुए तालिब इल्म को कामयाबी की तरफ मोड़ दे, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपके ख्वाबों को पूरा करने में आपकी भरपूर मदद करे, भरपूर रहनुमाई करे। जी हाँ, करियर गाइडेंस। ये प्रोग्राम के ज़रिए इंशाअल्लाह हम उन तमाम तलबा को जो स्कूल्स में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें। पहला सवाल जो जहन के अंदर बार बार आता है और अक्सर लोग पूछा करते हैं कि करियर गाइडेंस है क्या, करियर गाइडेंस किसे कहते हैं और करियर गाइडेंस क्यों ज़रूरी है। तो इन सवालों के जवाबात इंशाअल्लाह मैं आपको तफसीली और तशफ़ी बख्श ज़रूर आप तक इंशाअल्लाह पहुँचाऊँगा। तो पहला सवाल, करियर गाइडेंस है क्या। करियर गाइडेंस यानी पेशा, करियर से मुराद पेशा। अब यूँ ही हम देखते हैं समाज के अंदर वकालत का पेशा, तिजारत का पेशा, अलग अलग पेशे हम सोसाइटी के अंदर देखते। इसी तरह देखते हैं कोई ऑफिसर है, कोई एसडीसी है, कोई लेक्चरर है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है। ये अलग अलग किस्म के पेशे हैं जो लोग अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं। इन पेशों में जाने से पहले हमारे लिए जो ज़रूरी बात है वो समझने की है कि इन पेशों को इख्तियार करने से पहले हम कौन सा कोर्स इख्तियार करें या कौन सा कोर्स में दाखिला लें। इन पेशों में जाने से पहले या इन पेशों को इख्तियार करने से पहले हमें कुछ कोर्स मुकम्मल करने होते हैं या तकमील करने होते हैं। जो ही हम वो कोर्स कंप्लीट करते हैं, मुकम्मल करते हैं, तब हम वो पेशे जो हमारी अपने पसंद के होते हैं इख्तियार करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास ख़ास कर करियर गाइडेंस। हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में 3 किस्म के उमूमन लोग पाए जाते हैं, मगर इनको बोलने से पहले, इनके बारे में बताने से पहले मैं आपको एक छोटी और मुख्तसर सर्वे रिपोर्ट पेश करता हूँ। वो सर्वे रिपोर्ट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अलग अलग स्टूडेंट्स से सवालात किए। अलग अलग स्टूडेंट्स स्कूल्स के, कॉलेज के, डिग्री के। जब हमने तमाम स्टूडेंट्स से सवालात किए तो ये स्टूडेंट्स हमारे को 3 ख़ास कर जवाब दिए। उन तीनों जवाबात को हमने ग्रुप का नाम दिया, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप। यानी पहले जो जवाबात दिए लड़के उनको हम ए ग्रुप के अंदर, फिर दूसरे स्टूडेंट्स को बी ग्रुप के अंदर और तीसरे स्टूडेंट्स को सी ग्रुप के अंदर हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह शामिल कर दिया। तो पहले ग्रुप से हम सवाल करे थे कि आप 10th के बाद क्या करना चाहते हैं, आप अपने मुस्तक़बिल में 10 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं। तो अक्सर तलबा ख़ास कर स्कूल्स के ये जवाब देते हुए नज़र आए और हमसे कहते हुए नज़र आए कि सर हम पहले 10th पास करेंगे फिर सोचेंगे। उसके बाद बी ग्रुप के स्टूडेंट्स, जब हमने उनसे सवाल किया तो बी ग्रुप के स्टूडेंट्स का कहना था, वो बार बार ये कह रहे थे कि हम अपने पेरेंट्स जो भी बोलेंगे वो कोर्स करेंगे या हमारे रिश्तेदार जो बोलेंगे वो कोर्स करेंगे। और एक तीसरे स्टूडेंट्स थे जिनसे हम सवाल करें कि आपका इरादा क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं, तो वो बोले हमको हमारे दोस्त बहुत पसंद हैं, हमारे क्लासमेट बहुत पसंद हैं, तो हमारे जो दोस्त कोर्स करेंगे या हमारे दोस्त जिन कोर्सेस में दाखिला लेंगे हम भी इंशाअल्लाह वही कोर्स करेंगे। नाज़रीन, ये 3 जवाबात आपको सुनने में बड़े ताजुब लग रहा होगा या हैरत हो रही होगी कि एक स्टूडेंट्स जो 10 साल लगाता है स्कूल के अंदर, 12 साल लगाता है, और 10 और 12 साल लगाने के बाद स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं अभी हम सोचे नहीं, या स्टूडेंट्स कहते हैं कि अभी हम पेरेंट्स को या फिर दूसरे लोगों को पूछ कर बोलेंगे, या कहते हैं कि अपने दोस्तों के साथ वो जो कोर्स कर रहे हैं हम भी वही करेंगे। तो ये पूरे जवाबात दरअसल ये बताने के लिए, ये कहने के लिए काफ़ी हैं कि टोटली कम्प्लीटली बेशऊर आंसर्स, अनकॉन्शियस। किस वजह से कि 10 साल पढ़ने के बाद, 12 साल पढ़ने के बाद अगर किसी को अपनी मंजिल नहीं मालूम तो हम सवाल कर सकते हैं क्या आप बग़ैर अपना गोल सेट करे हुए क्या हम कामयाब हो सकते हैं। तो इन्हीं तमाम सवालों और जवाबों के दरमियान इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपकी हेल्प करें, आपकी भरपूर मदद करें, भरपूर नुमाइंदगी करें। क्यों करें और किस वजह से करें,
आप तमाम देखते हैं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है कि खुसूसन हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की तालीमी हालत बहुत पस्त है। इसी तरह एशिया के अंदर भी कमोबेश यही मामला है। क्यों हो रहा है, वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे पास इल्मी शऊर बिल्कुल कम हो गया। तो हम चाहते हैं कि हमारे अंदर शऊर आए और हमारे तलबा टॉप यूनिवर्सिटीज़ में और टॉप पोजीशन हासिल करें। इसीलिए करियर गाइडेंस आपके लिए हम ये ख़ास प्रोग्राम लाए हैं। उम्मीद कि इंशाअल्लाह आप इससे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इल्म के मैदान में कामयाबी के झंडे बुलंद करते हुए इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। कोई भी करियर चूज़ करने से पहले, कोई भी फील्ड आप चूज़ करने से पहले आपको खुसूसन 3 बातों का ख्याल रखना होगा। वो बातें हैं आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की। जी हाँ, इंसान की ख़ासकर साइकोलॉजी को समझने के लिए उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को देखा जाता है। तो सोसाइटी के अंदर उमूमन 6 किस्म के लोग पाए जाते हैं। जब हम ये ग्रुप्स बनाते हैं तो 3 किस्म के ग्रुप होते हैं। एक फर्स्ट ग्रुप, दूसरा सेकंड ग्रुप और फिर तीसरा थर्ड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप वो है जिसके ताल्लुक़ से कहा जाता है कि ये लोग ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं, ये लोग ज़्यादा मूविंग कंडीशन में रहते हैं, ये लोगों के पास एनर्जी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये एक जगह नहीं बैठते। आप अपने घरों में ऑब्ज़र्व करते होंगे, ख़ासकर या आप अपने घरों में ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे कि छोटे बच्चे अक्सर ज़्यादा दौड़ते हैं, खूब दौड़ते हैं। क्या वजह है? उनके पास एनर्जी लेवल ज़्यादा रहता है। इसी तरह हर स्टूडेंट्स के पास एनर्जी लेवल ज़्यादा रहता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जिसके पास एनर्जी लेवल ज़्यादा है, ये लोग एक अलग फील्ड के अंदर जाते हैं, इन्हों एक अलग ग्रुप में आते हैं जिसको हम ग्रुप ए नाम देते हैं। दूसरे ग्रुप्स के लोग जिसको हम ग्रुप बी नाम दे रहे हैं, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ज़हीन, बड़े होशियार रहते हैं, मगर ये खेलने के साथ पढ़ना भी पसंद करते हैं। जी हाँ, खेलने के साथ पढ़ना भी पसंद करते हैं। ये अपना वक्त खेलने और पढ़ने दोनों में ज़्यादा से ज़्यादातर लगाते हैं। नाजरीन, तीसरा ग्रुप वो ग्रुप है, इस ग्रुप की खासियत ये है कि ये गौर व फिक्र पर, तदब्बुर पर ज़्यादा ध्यान देता है। यानी ये लोग पढ़ते हैं और खेलते भी हैं, लेकिन खेलने में इनका वक्त कम जाता है या कम सर्फ होता है। पढ़ते हैं, पढ़ने में भी ये इनका वक्त ज़्यादा नहीं लगता, मगर जो भी ये पढ़ते हैं उस पर बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कुरान कहता है कि तुम गौर व फिक्र क्यों नहीं करते, तदब्बुर क्यों नहीं करते? क्या तुम्हारे जहनों पर ताले पड़े हैं? अगर आप बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े स्कॉलर्स को देखेंगे, ये लोग भी काफ़ी गौर व फिक्र में लगे हुए रहते हैं। इस वजह से हम देखते हैं ये नई नई चीज़ों को ईजाद करते हैं। तो तीसरे किस्म के जो लोग हैं, ये सोसाइटी का क्रीम होते हैं। कोई भी करियर चुनने से पहले आप तमाम पेरेंट्स खासकर अपने बच्चों को देखें कि उनका नेचर, उनके बच्चों का नेचर किस किस्म का है। क्या वो ज़्यादा खेलने पर, ज़्यादा दौड़ने पर अपना वक्त लगाते हैं, या फिर खेलने और पढ़ने पर वक्त लगाते हैं, या फिर जो भी पढ़ते हैं आपसे सवालात करते हैं। नाजरीन, ख़ासकर वालिदैन और सरपरस्त यानी कि पेरेंट्स, अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान देंगे या आप इन चीज़ों को समझेंगे तो इंशाअल्लाह आप अपने स्टूडेंट्स के लिए, आप अपने फैमिली मेम्बर्स के तलबा के लिए एक मोटिव फोर्स बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाले का जब नेचर उसके घर वाले, उसके पेरेंट्स समझते हैं तो समझिए बच्चे का फ्यूचर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ब्राइट हो सकता है। तो पहले जो नेचर के लोग हैं, जिनको खेलना पसंद है, जिनको बैठना पसंद नहीं है, जो कभी रुके नहीं या फिर रुकना पसंद नहीं करते, ये किस्म के लोग एक पर्टिकुलर फील्ड में जाते हैं। वो कौन सी फील्ड्स हैं मैं आपके सामने रखता हूँ। इंशाअल्लाह फिर दूसरे लोगों की, फिर इसी तरह तीसरे लोगों की फील्ड्स के बारे में मैं जिक्र करूँगा। तीसरे किस्म के स्टूडेंट्स जिनको खेलना पसंद है, अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग मैकेनिकल फील्ड में जा सकते हैं, यानी कंप्लीट टेक्निकल फील्ड्स, जिसके अंदर ITI से लेके पूरा इंजीनियरिंग तक अल्हम्दुलिल्लाह ये फील्ड के अंदर जाकर कामयाब हो सकते हैं। दूसरी फील्ड इनके लिए जो बहुत अहम है वो है मैनेजमेंट की फील्ड। हिंदुस्तान बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आपका नेचर, जैसा कि मैं बताया, फर्स्ट किस्म का है, यानी पहले जब खेलना और ज़्यादा दौड़ना पसंद है, तो आप मैनेजमेंट के अंदर भी जाके इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसी तरह तीसरी और अहम फील्ड जिसको हम टीचिंग का नाम देते हैं, अगर आप टीचिंग फील्ड में भी जाना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से जा सकते हैं, मगर शर्त यह है नेचर आपका खेलना ज़्यादा पसंद हो, यानी दौड़ना पसंद हो। ये फील्ड्स
उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनका नेचर एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक, रिदमेटिक है। थैंक यू वेरी मच। एंड सेकंड पॉइंट मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे होंगे, समझ रहे हैं ना जी, थैंक यू। तो सेकंड जो नेचर के लोग हैं ये बड़े होशियार, बड़े ज़हीन, बड़े चालाक और मैं कहूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, यानी जिन्हें खेलना और पढ़ना पसंद है। ये लोग अक्सर व बेशतर सर्विसेज में पाए गए हैं या फिर इन्हें सर्विसेज के अंदर देखा गया है। सर्विसेज किसे कहते हैं? जाहिरी बात है तमाम खिदमात को या तमाम नौकरियों को सर्विसेज का नाम दिया जाता है। जैसे शुरुआती तौर पर टीटी से लेकर असिस्टेंट कमिश्नर तक जितने भी पोस्ट आएंगे, जैसे कि एसडीसी, एफडीसी, जी हाँ बिल्कुल, प्रोबेशनरी ऑफिसर, सुपरिंटेंडेंट, तहसीलदार, रजिस्ट्रार, असिस्टेंट कमिश्नर, सुपरिंटेंडेंट ऑफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी तक ये पूरे के पूरे ब्यूरोक्रेट्स कहलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी इन तमाम का हिस्सा हो सकते हैं उसी वक्त जब आपका नेचर खेलना और पढ़ना दोनों पसंद करता है। तीसरे किस्म के लोग जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन्हें पढ़ना खेलना पसंद है, ज़्यादा नहीं, पढ़ना पसंद है, लेकिन पढ़ने से ज़्यादा ये गौर व फिक्र करते हैं, सोचते हैं, यानी जो भी पढ़ रहे हैं उस पर अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़ास कर गौर व फिक्र करते हैं और सोचते हैं कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से सोसाइटी में, समाज में अगर कोई प्रॉब्लम देखते हैं तो तभी उसको एड्रेस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक 7th का बच्चा जब साइंस पढ़ता है और उसका नेचर गौर व फिक्र करने वाला है तो उन्हें किसान को बता सकता है कि उसकी फसल में कमी आने की वजह क्या है। एक 8th का बच्चा, आपको जानकर खुशी होगी अल्हम्दुलिल्लाह, कि उन बताता है कि जो गौर व फिक्र करने वाला है कि एक कंपनी या फिर एक बैंक का प्रोसेस क्या है वर्किंग का। तो पहले फील्ड के बारे में इंशाल्लाह मैं आपको अब तफसीली डिटेल्स बताता चलूँगा। पहले जिन्हें खेलना पसंद है वो लोग खुसूसन टेक्निकल फील्ड के अंदर आसानी से जा सकते हैं और उनके लिए बेहिसाब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। टेक्निकल कोर्स कितने हैं, किस किस किस्म के हैं, कहाँ पर अवेलेबल हैं, इंशाअल्लाह जितना भी हो सकता है आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू डिटेल। 10th होने के बाद पहले जो कोर्स स्टूडेंट्स के सामने आता है वो है जॉब ओरिएंटेड कोर्स या फिर ITI कोर्स। ITI कोर्स ऐसे तलबा करना चाहिए जिनका नेचर एनर्जेटिक, रिदमेटिक और एंथुजियास्टिक है, यानी जिनके पास वर्किंग कैपेबिलिटी ज़्यादा है, कैपेसिटी ज़्यादा है, वो लोग आसानी से इस फील्ड के अंदर जा सकते हैं। ITI करने के लिए कंडीशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है? इसके लिए 10th पास होना ज़रूरी है। कोई भी स्टूडेंट्स ITI में दाखिला ले सकता है, कंडीशन ये है कि वो 10th पास हो। और एक अहम बात जो है ITI से रिलेटेड, ITI से मुताल्लिक़, वो ये है कि ये 2 साला और 1 साला कोर्स होता है। ITI कोर्स करने के बाद जो करियर शुरू होता है एज ए टेक्नीशियन, और करियर जहाँ पर रिटायरमेंट का वक्त आता है या आदमी रिटायर्ड होता है वो फोरमैन की हैसियत से रिटायर्ड होता है। हम अब तक सोसाइटी में देखे हैं कई टेक्नीशियंस बड़े बड़े इंटरप्रीनियर्स बन चुके हैं। इंटरप्रीनियर्स बनने के लिए या बड़े ताजिर बनने के लिए ITI कोर्स भी आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। ITI में कितने ट्रेड्स होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप सवाल कर सकते हैं कि ITI में कितने ट्रेड्स हो सकते हैं, तो ITI में कम से कम 31 ट्रेड होते हैं इंडिया के अंदर। चूँकि ज़्यादा लोगों का रुझान जिन ट्रेड्स की तरफ है, इंशाअल्लाह एक एक कर मैं आपको डिटेल बताता हूँ। ITI में इलेक्ट्रिकल है, फिटर है, टर्नर है, वेल्डर है, एयर कंडीशनिंग का है, AC मैकेनिक जो करने के बाद बन सकते हैं, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स का है, डीजल मैकेनिक का है, पेट्रोल मैकेनिक का है। ये तमाम कोर्सेज करने के बाद जो ITI में हैं आप उस फील्ड के एक्सपर्ट बन सकते हैं, टेक्नीशियन बन सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक लड़का ITI करता है तो उसके लिए जॉब ऑप्शन क्या है, उसके फ्यूचर्स स्कोप्स क्या हैं, और वो कोर्स करने के बाद अर्निंग सोर्स क्या है, कितना कमा सकता है, ये तमाम बातें इंशाअल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा। ITI 2 साला कोर्स इलेक्ट्रीशियन करने के बाद आपके लिए जॉब स्कोप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे डिपार्टमेंट्स में एज ए इलेक्ट्रीशियन की हैसियत से अल्हम्दुलिल्लाह आपका अपॉइंटमेंट हो सकता है। इसी तरह स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट में
आपका अपॉइंटमेंट सेम एज ए इलेक्ट्रिशियन की हैसियत से हो सकता है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल एक सेपरेट डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिसिटी का, ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में भी इंशाल्लाह आपका तकर्रुर हो सकता है, आपका अपॉइंटमेंट हो सकता है। पोस्ट डेजिग्नेशन जो आपको मिलेगा वो टेक्नीशियन की हैसियत से मिलेगा। इसी तरह इंडस्ट्रीज़ में इलेक्ट्रिकल को मदर ऑफ द इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है। तो एक ITI करा हुआ लड़का जो 2 साल ITI कोर्स है, कंप्लीट करने के बाद सीधा वो लड़का जो ITI कंप्लीट करा है वो इंडस्ट्री में दाखिला ले सकता है एज ए टेक्नीशियन की हैसियत से, और उसका रिटायरमेंट कम से कम जूनियर इंजीनियर की हैसियत से होता है। तनख्वाह शुरुआती दौर में इंडिया के अंदर 8 से 12,000 के दरमियान होती है। रिसेंटली टाइम्स ऑफ इंडिया का जो सर्वे आया था उसके अंदर 8 सितंबर 2012 को जो सर्वे आया उसके अंदर क्लियरली ये बात बताई गई है कि टेक्नीशियन दे आर अर्निंग मोर देन द इंजीनियर्स, IT इंजीनियर्स। जी हाँ, ये सरप्राइज़ की नहीं बल्कि बड़े खुशी की बात है उन स्टूडेंट्स के लिए जो ITI करना चाहते हैं और अपना करियर एज ए टेक्नीशियन की हैसियत से शुरू करना चाहते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो ITI इलेक्ट्रिकल से मैं आपको बता रहा था। उम्मीद कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। सेकंड मैं आपको बताने जा रहा हूँ वेल्डर ट्रेड्स का। ये 2 साल का नहीं बल्कि 1 साल का कोर्स है। ITI वेल्डर 1 साल मुकम्मल होने के बाद आपको डायरेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह एंट्री मिल सकती है इंडस्ट्रीज़ में एज ए टेक्नीशियन की हैसियत से। बिल्कुल इसी तरह आप रेलवेज़ के अंदर और रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स के अंदर आसानी से आप दाखिला ले सकते हैं और अपना करियर शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप अपना खुद का ज़ाती कारोबार शुरू कर सकते हैं, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ शुरू कर सकते हैं। सवाल आता है किस तरीके से, कैसे? तो इंशाल्लाह फिर हम आपको इस बारे में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कैसी डेवलप की जाए ख़ासकर टेक्नीशियंस के लिए, इंशाल्लाह मैं आपको अगले प्रोग्राम्स में ज़रूर बताऊंगा। सेकंड बात हो रही थी वेल्डर्स की। थर्ड और एक जो फेमस कोर्स है वो है रेफ्रिजरेशन का या एयर कंडीशनिंग का। ये 2 साल कोर्स होता है। जो भी एयर कंडीशनिंग में या रेफ्रिजरेशन में अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स करता है, इसकी खुसूसन मेट्रो सिटीज़ और गल्फ़ में बहुत ज़्यादा डिमांड है। सवाल आता है आपका या आपकी तरफ से आ सकता है कि मेट्रो सिटीज़ और फिर गल्फ़ में क्यों ज़्यादा इसकी डिमांड्स है? तो उसका जवाब ये है मेरे अजीज़ कि मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल AC का, एयर कंडीशनिंग का हो रहा है, तो इसीलिए वहाँ पर टेक्नीशियंस, AC टेक्नीशियंस की खुसूसन ज़्यादा मांग है। इसी तरह गल्फ़ में एक गर्म एरिया है, उस हिसाब से वहाँ तो AC कंपलसरी है, वहाँ पर भी AC टेक्नीशियंस की बहुत ज़्यादा डिमांड है, मांग है। इसीलिए कहा जाता है बाहर ख़ासकर गल्फ़ अगर कोई भी जाए हो सकता है वो वापस आए, लेकिन अगर AC टेक्नीशियन जाए तो उसका बग़ैर जॉब के वापस आना मुमकिन नहीं, क्योंकि वहाँ AC टेक्नीशियंस की इतनी ज़्यादा डिमांड्स है। ये 2 साल कोर्स है, याद रखिएगा। ये कोर्स करने के बाद आप अपना खुद का कारोबार भी शुरू कर सकते हैं अपने शहर में या फिर कहीं और से। ये तीसरा कोर्स था। चौथा जो कोर्स है टर्नर का है। 5वां जो है फिटर का है। टर्नर कोर्स ये पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशंस के साथ रहता है। लेथ मशीन्स की डिज़ाइनिंग, नट से लेके और दूसरे स्क्रूज़ का जो डिज़ाइन होते रहता है, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह ये टेक्नीशियंस का बहुत अहम रोल रहता है, चाहे वो फिटर की शक्ल में रहो या फिर टर्नर की शक्ल में रहो। फिटर जो तमाम मशीन्स की जानकारी रखता है और फिट करने की जिम्मेदारी उसकी होती है, इसीलिए फिटर्स की भी, टर्नर्स की भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मांग है। आप इस बारे में सोच सकते हैं। ये वो कोर्सेस हैं जो हमारी सोसाइटी में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मशहूर हैं और इनको करने के बाद कई लोगों को आसानी से रोज़गार मिल चुका है। आप भी इस बारे में सोचिए ज़रूर, ख़ासकर तलबा। हमने बहुत सारे तलबा को देखा है, खुसूसन जिनकी कोई प्लानिंग नहीं होती, 10th के बाद या तो पढ़ना छोड़ देते हैं या फिर किसी और जगह जाके काम करना शुरू कर देते हैं। तो हमारा मशवरा आपके लिए ये है, आप ITI करने के बाद आपके लिए इंडस्ट्रीज़ में जगह है, आपके लिए गवर्नमेंट सेक्टर्स में जगह है और बेहतरीन आप अपना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का खुद का कारोबार भी अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से शुरू कर सकते हैं। ये कुछ बातें थी जो मैं आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह ख़ासकर ITI से रिलेटेड कुछ ट्रेड्स के बारे में बता रहा था। जी हाँ, जिनका नेचर खेलना है, जिनको दौड़ना पसंद है, सेकंड जो कोर्स आता है वो है डिप्लोमा का। डिप्लोमा कोर्स 3 साल का होता है, मगर एक बात जहन में रख लीजिए, डिप्लोमा में एडमिशन लेने से पहले
आपकी अंग्रेज़ी, आपकी मैथमेटिक्स, आपकी इंग्लिश और मैथ्स अच्छा है, तब आप आसानी से डिप्लोमा में कामयाब हो सकते हैं। तो डिप्लोमा ये 3 साल का कोर्स है। ये कोर्स करने के बाद आपका करियर एज ए फोरमैन की हैसियत से शुरू होता है और अल्हम्दुलिल्लाह रिटायरमेंट कम से कम इंजीनियर की हैसियत से। जहां आईटीआई करने पर आपका करियर एज ए टेक्नीशियन शुरू होता है और ख़त्म फोरमैन की हैसियत या फिर जूनियर इंजीनियर्स पे रिटायरमेंट हो जाता है। इसी तरह जो लड़का डिप्लोमा करता है अल्हम्दुलिल्लाह उसका करियर ही फोरमैन की हैसियत से शुरू होता है और अल्हम्दुलिल्लाह वो इंजीनियर या फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर EE की पोस्ट तक पहुंच सकता है। इसलिए आप भी डिप्लोमा के बारे में सोचिए। सवाल यह आता है कि डिप्लोमा में कितने ब्रांचेस हैं, कैसे किस्म के लोग करना, जो कि मैं आपको बता रहा था। जिनका नेचर खेलना पसंद है, जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी है और जिनकी इंग्लिश अच्छी है, वो डिप्लोमा आसानी से कर सकते हैं। डिप्लोमा का और एक नाम है पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक, जी हाँ, पॉलिटेक्निक। इसके अंदर 27 ट्रेड्स हैं कम से कम। इसमें से आप अपने इंटरेस्ट, अपनी दिलचस्पी, अपने लगाव और साथ में अपनी सलाहियत के हिसाब से एडमिशन लेकर इंशाअल्लाह इसके अंदर आप अपना करियर बना सकते हैं और सक्सेस हो सकते हैं। ये कोर्स में दाखिला लेने से पहले 2 चीज़ों का ख़ास कर ध्यान रखा जाए। एक है प्लानिंग, दूसरा है एग्जीक्यूशन। प्लानिंग कि मैं आगे 5 साल में इस पोस्ट के ज़रिए ये मुकाम तक पहुंचूंगा। एग्जीक्यूशन यानी डिप्लोमा में एडमिशन लेने से पहले डिप्लोमा के वास्ते ज़रूरी चीज़ें क्या क्या हैं, जैसा कि मैथमेटिक्स, इंग्लिश अगर आप अच्छी इंप्रूव करते हैं और आपकी ड्राइंग अच्छी है तो इंशाल्लाह आप इसके अंदर कामयाब हो सकते हैं। इसके ट्रेड्स के कुछ नाम इस तरीके से हैं: डिप्लोमा इन मैकेनिकल, डिप्लोमा इन सिविल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिप्लोमा इन CS। अल्हम्दुलिल्लाह और दूसरे ब्रांचेस भी हैं। टोटल इसके अंदर 27 ब्रांचेस हैं। डिप्लोमा करने के बाद आपका करियर एज ए जूनियर इंजीनियर की हैसियत से इंशाल्लाह शुरू हो सकता है और फिर इसका रिटायरमेंट जो है कम से कम डिप्लोमा करने के बाद एज ए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की हैसियत से होता है। तो ये बातें थी रिलेटेड अबाउट द डिप्लोमा। इसके बाद और एक कोर्स आता है जिसको हम इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं, जिसको हम BE कहते हैं। जी हाँ, ये 4 साल कोर्स है PUC के बाद, बट अल्हम्दुलिल्लाह डिप्लोमा के बाद ये सिर्फ 3 साल कोर्स है। अगर कोई शख्स नहीं पढ़ेगा, कोई तालिब इल्म अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रखता है, तब वो सिर्फ लेबर कहलाएगा या उसके लिए लेबर का वर्क बच जाता है। अगर कोई स्टूडेंट ITI करता है तब वो कम से कम टेक्नीशियन बन सकता है। डिप्लोमा करने के बाद जूनियर इंजीनियर बन सकता है और अल्हम्दुलिल्लाह BE करने के बाद इंजीनियर बन सकता है और फिर अपने करियर की इंतहा यानी डिज़ाइनर की पोजीशन तक वो पहुंच सकता है। नाजरीन, ये उन लोगों के बारे में आपको जानकारी दी जा रही थी जिनके नेचर में ज़्यादा खेलना पसंद है, जो रुकना और जो एक जगह बैठना पसंद नहीं करते। नाजरीन, वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं आपके सामने और बातें पेश कर सकूं। अगली नशिस्त तक दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर होगी मुलाकात। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।